कल समझ में आया था जी? झूठ बोल रहा है। क्वेश्चन नहीं कर पाए। मैम को कॉल है। हाँ मैम, कहाँ पे हैं आप? क्लास तो ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत पीटेंगे। किस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हुआ है जी तुम लोग से? अच्छा, उस दिन वाला जो कल बताया था एनालिटिक फंक्शन का। हाँ शान है ना। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, उसको हम सोच रहे हैं करा दें क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या? हाँ, तब उसी को कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, काशी इंटीग्रल फार्मूला हुआ था ना हेडिंग में। जो पीछे पढ़ाया है वो सब रिवीजन कर रहे हो आप लोग कि नहीं? हाँ, कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही बता दे रही है कि कर रहे हो कि नहीं। काचे इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिएगा ध्यान से। जो थ्योरम, ये तो हेडिंग था ना, वैसे भी पूछ सकता है, और जो स्टेटमेंट है वो लिख दे रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है? देखिएगा, इफ ए फंक्शन एफ जेड, इफ ए फंक्शन एफ जेड, हम मान ले रहे हैं कोई फंक्शन एनालिटिक है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक इन ए रीजन डी, इन ए रीजन डी। हम मान कर चलें इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए रीजन डी, देन इट्स डेरिवेटिव, then its derivative at any point z बराबर a in d is given by in। अरे जो लिखवाए थे कल थ्योरम हेडिंग, उसके नीचे और करके लिख दीजिएगा, यही लिख दीजिएगा। इज गिवन बाई एफ डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर टू द पावर डी जेड। ये हम लोग को प्रूव करना है। वेयर सी इज एनी क्लोज कंटूर, where C is any closed contour C, closed contour in D cross surrounding the point Z बराबर A, surrounding the point Z बराबर A, where C is any closed contour in D surrounding the point Z बराबर A। यहाँ तक स्टेटमेंट है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? एफ डैश ए निकालना है, दैट मीन्स क्या होगा? डिफरेंशिएबल। याद करिए, डिफरेंशिएबिलिटी दो फार्मूला बताए थे। अगर जो एफ डैश ए, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच, और लिमिट एफ ए पता है। एफ ए कहाँ से जानते हैं? काचे इंटीग्रल फार्मूला से, ठीक है? तो थोड़ा सा एक लाइन लिखिए लैंग्वेज आप लोग इसको। अच्छा, इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं।
इसको लिखो आप लोग, बहुत ही आसान है, इससे आसान प्रूफ मिलेगा ही नहीं आप लोग को। हो गया जी? चलो लिखिए, लेट ए प्लस एच, ए प्लस लिखो, लेट ए प्लस एच, है हो गया, लेट ए प्लस एच बी द नेबरिंग पॉइंट या बी ए पॉइंट इन द नेबरहुड, नेबरिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, या लेट ए प्लस एच बी ए पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, बिल्कुल होगा। इधर देखो, हम क्या मान ले रहे हैं कि ए प्लस एच क्या होगा, ये एक पॉइंट होगा ए के नेबरहुड में। ए का नेबरहुड क्या होता है, जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा, कोई भी स्मॉल रेडियस का आप लोग एक सर्किल ड्रा करिए और वो पॉइंट ए का नेबरहुड कहलाएगा। तो ये प्लस एच, जैसे हम मान लो ये डेल्टा रेडियस का एक सेंटर ए को लेके एक सर्किल ड्रा किए, ठीक, तो ए प्लस एच कहीं यहीं कहीं होगा इसके नेबरहुड में। एच तो मिनिमम है, जीरो मतलब जीरो पे टेंड करता है, तो बहुत ही छोटा, जीरो से भी मतलब बड़ा होगा लेकिन हल्का एकदम, जैसे 0.0000099, तो यहीं कहीं होगा ना, तो वही लिखा गया है, लेट ए प्लस एच बी ए पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड इक्वल टू ए। क्या लिखे हैं, बी द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, हो गया। देन बाय काशी इंटीग्रल फॉर्मूला, देन बाय काशी इंटीग्रल फॉर्मूला काशी इंटीग्रल फॉर्मूला, देन बाय काशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है जी, एफ ए इक्वल टू 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान, रट गया है क्यों, एफ ए प्लस एच क्या होगा जी, वेरी गुड, तुम तो समझदार हो गए हो। जेड माइनस जहां ए है वहां क्या रखेंगे, और ये डी जेड, एफ डैश ए निकालना है, तो बताए थे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए एच, सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं नाउ, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए निकालेंगे, तो देखो दोनों में 1/2 पाई आयोटा कॉमन है, बाहर कर लिए, इंटीग्रल भी कॉमन है बाहर कर लिए, क्यों, और यहाँ क्या बचेगा 1/z माइनस ए माइनस एच माइनस 1/z माइनस ए, और दोनों में एफ जेड डी जेड कॉमन है बाहर कर लिए। देखो सही लिखे हैं ना, किसी को कोई दिक्कत, आप लोग खुद सोचिए दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 पाई आई भी कॉमन है, इंटीग्रल भी कॉमन है, सेम है, एफ जेड उधर कर लिए डी जेड, बचेगा क्या 1/z माइनस ब्रेक कर दिए ब्रैकेट, तो जेड माइनस ए माइनस एच हो जाएगा, माइनस 1/z माइनस ए, ठीक है। इधर देखो, यहां तक लिखो, ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटा दे, इधर देखो आप लोग 1/2 पाई आई, ठीक है, इंटीग्रल ओवर सी। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, पहले वाले में क्या कर रहे हैं, जेड माइनस ए कॉमन कर रहे हैं इसमें से, तो जेड माइनस ए जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या 1 माइनस एच अपान जेड माइनस ए, कोई दिक्कत,
हाँ लड़ लो तुम लोग पहले, तब हम लिखते हैं बाद में। अब देखिए क्या बचेगा, दोनों में जेड माइनस ए कॉमन करेंगे, बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत? कहाँ यूनिवर्स? अब यूनिवर्स लिखेंगे। दोनों लोग सही थे अपने जगह पे, ठीक है, लेकिन एक स्टेप तुम आगे बोल दिए। टैलेंटेड हो भाई, आगे सोचते हो। ये हो गया, इसको मिटाएं? रुक जाओ तब। अच्छा लिख लो 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी। अब इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एच अपान जेड माइनस ए टू द पावर माइनस 1 और ये एफ जेड अपान पहले ये लिखना है, फिर बाद में ये लिखना है, ये बाद में लिखना है। हो गया? नीचे मिटाते, नीचे वाला हो गया ना? अरे ये हो गया ना? इधर देखो, ये इंटीग्रल ओवर सी है। अब देखिए ध्यान से, इसको ब्रेक कर दीजिए। सॉरी, ब्रेक करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, h से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एफ डैश से डालना है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और ये अब ब्रेक करेंगे तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 का वन क्या, और एक देखिए 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन का होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 ये होता है। दोनों यूज होगा आगे, ठीक है, लिख लो भाई। ये अब नेक्स्ट वाले यूज होगा, माइनस n होता है ऊपर, अगर जो 1 की जगह माइनस n रहे तब। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा जी, 1 प्लस एच अपान जेड माइनस ए आएगा ना, प्लस एच स्क्वायर अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे ये भी आएगा, एच क्यूब अपान जेड माइनस का होल क्यूब प्लस डॉट 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 और ये -1 एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। कोई दिक्कत? 1 से 1 कैंसिल हो गया देखो, और एच से डिवाइड करो तो 1/2 पाई इंटीग्रल एच से जब डिवाइड करोगी तो ये होगा 1 अपान जेड माइनस ए प्लस एच अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपान जेड माइनस ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए आप लोग,
क्या करेंगे अब, टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एच, और यही क्या होता है एफ डैश ए के इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी 1 अपान जेड माइनस ए प्लस एच अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एच स्क्वायर अपान जेड माइनस ए का होल क्यूब प्लस डॉट 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 एफ जेड अपान जेड माइनस ए, और ये क्या होगा डी जेड। रखो भाई, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी 1 अपान जेड माइनस ए प्लस 0 डॉट डॉट प्लस 0, और ये एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड 2 बार, तो ये जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। हो गया, प्रूफ हो गया। कुछ करना था? समझ में आया जी तुमको? श्रुति, काजल, सॉरी भूल गए, ज्योति नाम है। क्या हुआ, क्यों हंसी हो पार्वती जी, क्यों हंसी? तुम्हारा पार्वती नाम है ना? अच्छा, हाँ उसका काजल शायद नाम। हाँ इधर देखो कमलेश, ये 2 पाई आयोटा प्रूफ हो गया ना, इजी है। अब देखो जिसको जहां समझ में नहीं आया अभी पूछ ले। आया बाबू समझ में? सब समझ में आ गया? आज आप लोग के चक्कर में होना नहीं, सुबह सुबह कौन पढ़ता है? वैसे भी ठंडक में सुबह उठने का मन नहीं करता, क्यों? कौन? तो इसीलिए तो लेट से, मेरा जो सोने का टाइम होता है उस टाइम हम उठ गए हैं और पूरा सर हेड पेन हो रहा है। रात में दवा भी खा के सोए थे। कौन कहा हम सोते नहीं हैं? अरे भाई सोते नहीं इसका मतलब सोने वाले टाइम में नहीं सोते। सोते क्यों नहीं? बिना सोए इंसान जी पाएगा? आप लोग भी। और वैसे भी 1-2 दिन तो मान लो मोस्टली लोग जग सकते हैं, बट एक और लगातार 1 हफ्ता कोई जग के दिखा दे, पता ही नहीं चलेगा सर कहाँ है पैर कहाँ है, इतना दर्द करेगा। ये हो गया। देखो इस पे क्वेश्चन नहीं है बुक में, लेकिन आप लोग कहेंगे तो हम क्वेश्चन इस पे बता देते हैं अपने से, क्योंकि सारे थ्योरम पे हम क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे तो 1-2 क्वेश्चन अभी बता दें ताकि आप लोग क्लियर भी हो जाए। क्यों? बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहीं भी कंपटीशन में देंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन रहेगा इस पे। काशी इंटीग्रल फार्मूला में देखिएगा, वहाँ a था तो यहाँ 1 था पावर, यहाँ डैश हो गया तो पावर क्या हो गया 2 हो गया, बस इतना ही अंतर है। और यहाँ डबल डैश रहेगा तो हाँ, लेकिन इसके आगे भी कुछ ऐड होगा, अभी बताएंगे, वो हायर डेरिवेटिव जब कराएंगे।
जब यहाँ 2 हो जाएगा ना तो अपन फिर से 2 यहाँ ऊपर फैक्टोरियल 2 लग जाएगा। हाँ देखो पढ़ के आता है। हाँ पढ़ा हुआ है? कहाँ पढ़े हुए जी? पार्वती कह रही तुम पढ़े हुए हो। ये हो गया? अमृता नाम? अच्छा, तुम लोग अपना नाम ऐसे अपने आगे लिख के चिपका लिया करो ताकि हम सही से पढ़ सके। नहीं बैठता है सच में? ये हो गया? अरे भाई कितना देरी से लिख रहे हो? ये समझ में आ गया ना डेरिवेशन? कहीं कोई ऐसा स्टेप जहाँ समझ में ना आया? सब समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चंस करा देते हैं आप ही लोग के लिए कि ताकि थ्योरम का मतलब तो समझ में आए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ यूज होगा, इसलिए करा रहे हैं। बुक में एग्जाम्पल में कहीं भी खोजोगे क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम करा दे रहे हैं। इसमें क्या डायग्राम बनाना है? सब दूसरे का यूज किया गया है, कोई डायग्राम नहीं है इसमें। वो नेबरिंग पॉइंट वाला बनाना है तो बना लीजिए। देखिएगा एक नेबरहुड ले रहे हैं z-a लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये मान लो पॉइंट ए डेल्टा नेबरहुड का एक रेडियस बना है, तो मान लो कोई पॉइंट यहाँ होगा a+h हो जाएगा। बस कोई भी कहीं भी ले सकते हैं, बस उसके नेबरहुड में ही रहना चाहिए, बनाना चाहे वो स्टार्टिंग का जो डिफिनेशन लिखा था। तो अब देखिएगा ध्यान से, जब ऐसे इंटीग्रल आए f(z/z - a) का होल स्क्वायर टू dz, तो उसका क्या हो 2πi f' a। आया समझ में? क्यों? चलो इवैल्यूएट फॉलोइंग इंटीग्रल। पहले बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपके ना एक्सरसाइज में कहीं किसी भी बुक में नहीं पाओगे बीएससी के, ठीक है। मैं अपने से दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। पहला दे रहे हैं इंटीग्रल ओवर सी, देखिएगा ध्यान से, z/z - 2 का होल स्क्वायर dz, और जहाँ c दिया है मॉड z, देखिएगा जो c कर्व दिया है मॉड z इक्वल टू ले लिए 3, जिसका, और दूसरा ले लिए, देखिएगा दूसरा फर्स्ट और ये सेकंड, इंटीग्रल ओवर सी e⁻z z-1 का होल स्क्वायर dz, और इसमें ले लिए कर्व मॉड z बराबर 1.5। कुछ इसी फॉर्म में दिख रहा है ना ऊपर? क्यों? बस फंक्शन डिसाइड करना है और एक ही वैल्यू, बस सर्किल में चेक करना। देखो ये पॉइंट जो होगा सर्किल में लाइन साइड करेगा, तो पहले के लिए फर्स्ट वाले का सर्कल क्या होगा? ये होगा ना, तो बताएं तो रेडियस 3 है, और क्या? और दूसरे वाले का ये होगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए पहले वाले में एक ही वैल्यू क्या है 2 क्या सर्किल के अंदर है ना, तो हम अप्लाई कर सकते हैं काची इंटीग्रल फार्मूला। इसमें एक ही वैल्यू क्या है 1 है, तो कर सकते हैं ना। और fz क्या है पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या है? चलो अब समझ में आ गया आप लोग को। तो पहले का जो सोल्यूशन लिखेंगे, एक हम बता रहे हैं, दूसरा आप लोग करिए, ठीक है। देखो हम बस
कहीं कह रहे हैं इस बुक, मतलब ये बीएससी में सब क्वेश्चन नहीं है इस पे, लेकिन हम करा दे रहे ताकि आप लोग को समझ में आए क्यों पढ़ रहा है थ्योरम, क्यों यूज है, कहाँ यूज है। लो इधर देखो, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी जेड अपान जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर डी जेड, ये ले लिए, ठीक है। फिगर यहाँ बना लेना जो फिगर बनाए। तो हियर ए बराबर क्या 2, एफ जेड बराबर क्या होगा जेड, तो एफ डैश जेड क्या होगा 1 होगा ना, और एफ डैश 2 बराबर क्या होगा 1 ही होगा। क्यों? देन बाई कासे डेरिवेटिव ऑफ यूज प्रीवियस थ्योरम क्या हो लिखेंगे 2 पाई आई एफ डैश 2, तो एफ डैश 2 की वैल्यू क्या है, तो क्या आएगा आंसर, बस आसान है। और दूसरा वाला करो तुम लोग, ये यूज प्रीवियस थ्योरम है, यूज डेरिवेटिव ऑफ कासे इंटीग्रल फार्मूला, या प्रीवियस थ्योरम लिख दे रहे हैं, यूज, इतना बड़ा कौन स्टेट लिख ले जाएगा, यूज प्रीवियस थ्योरम, आप लोग लिख लीजिएगा यूज काचे डेरिवेटिव इंटीग्रल फार्मूला। सेकंड वाला क्या आएगा जी, आया, सेकंड वाला आएगा 2 पाई आई ई, सही है, बिल्कुल सही है। आसान है कि नहीं? हाँ। अच्छा ऐसे, अच्छा इसको सॉल्व करो तब बता, तुमको समझ में आया, इधर नहीं आया, इधर देखो, इसमें आप लोग देखिए ध्यान से, ये जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए ए बराबर यहाँ क्या है 1 है, और ऊपर एफ जेड है, यहाँ एफ जेड बराबर क्या है ई जेड है। तो इस फार्मूला से इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को लिख लिए आप लोग कि नहीं, क्वेश्चन को लिख लिया ना, तो देखो इस फार्मूले से हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई आई एफ डैश ए, तो एफ जेड बराबर क्या है ई जेड, उसका डेरिवेटिव करोगे ई जेड ही होगा, और ए बराबर क्या रखेगी 1, दैट मीन्स एफ जेड डैश जरा, तो क्या होगा एफ डैश 1 ई पे पावर 1 ई, तो यहाँ इसके वैल्यू क्या आ जाएगा, समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। एक और कहाँ कन्फ्यूज हो जा रही हो गया, पार्वती कह रही थी सर इसको अच्छे से पढ़ाइएगा, थ्योरम और क्वेश्चन सॉल्व करा के, क्यों कह रही थी ना, अब समझ में आ रहा ना, अब खुश हो, सभी लोग खुश हैं कि नहीं, लो हम बता दें। चलो अब देखिएगा ध्यान से एक चीज और, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो सपोज ये इंटीग्रल दे दिया जाए, लिख रहे हो भाई लिख लो तुम लोग, नहीं कहोगे कि सर लिखने भी नहीं दे रहे हैं, देख कर लोगे आप लोग, चलो 1 अपान जेड स्क्वायर डी जेड सी कर्व दिए मॉड जेड इक्वल टू 1, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है। इसको मिटा दे क्या, नकल मार रहे हो, इधर देखो आई इक्वल टू ये दिए हैं इंटीग्रल, अरे पहले कन्फर्म आंसर बताओ, 0 होगा 2 पाई या होगा, खुद कन्फ्यूजन, हाँ आंसर 0 होगा,
क्यों? क्योंकि एफ जेड की वैल्यू 1 है, उसका डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, तो उसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी हो 0 हो जाए, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अब आ रहा समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जो पिछले काशी इंटीग्रल का फार्मूला जो आपका बुक का दिया है इंपॉर्टेंट है, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। टाइम है ना? पता नहीं को मेरा कोई बुक फाड़ दिया, आप लोग में फाड़े हैं क्या कोई मेरा बुक? हाँ क्या हुआ? क्यों बदमाशी कर रहा हो? नाम में क्या रखा है जी? कुछ भी हो। क्या हुआ? क्या हो? पार्वती जी हैं क्या? नहीं, वो दूसरी देवी है। चुप करो। और वैसे भी लड़कियां जो होती हैं वो देवी की अवतार ही होती हैं, चाहे उनको पार्वती जी बोला जाए, चाहे लक्ष्मी जी बोला जाए, चाहे कुछ भी, ठीक है? तो इसमें इतना परेशान होने जरूर नहीं सच में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखो क्वेश्चन, अभी पीटेंगे कोई क्वेश्चन, इसको देखो कैसे करेंगे। लिखिए यूज काचे इंटीग्रल फार्मूला कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल। देखिए बुक का ये क्वेश्चन है और शायद हमको लग रहा है कि इस बार आए, इसीलिए करा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है और ये क्वेश्चन खुद से कर भी नहीं पाते, इसीलिए करा रहे हैं। यूज काशी इंटीग्रल फार्मूला कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल। कैलकुलेट द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो आप लोग घबराइएगा मत। एक तो करा दिए थे ना जी, लिख दे रहे हैं cos हाइपरबोलिक पाई जेड अपॉन जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 where C is circle, where C is circle mod z equal to 2. यूज काशी इंटीग्रल फार्मूला कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल कास हाइपरबोलिक पाई जेड जेड अपान जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो इसको कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। लेट सॉल्यूशन समझिएगा अच्छे से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कास हाइपरबोलिक पाई जेड इक्वल टू जेड। सबसे पहले हम लोग का क्या काम है, सर्किल बनाना। ठीक है, 2 रेडियस का सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या हो 0। नहीं, हाँ ये मान लीजिए 0, ये 1 और ये क्या होगा, सॉरी यहाँ 1 बीच में करते हैं 1 और ये क्या होगा 2, तो यहाँ क्या होगा आयोटा और ये क्या होगा 2 आयोटा। यहाँ क्या होगा माइनस आयोटा और ये -2 आयोटा। ये -1 और ये -2। इस नीचे वाले को देखिए सॉल्व करिए, क्या आएगा पॉइंट z बराबर 0 प्लस आई माइनस आई। क्यों, तीनों लाई कर रहा है ना सर्किल में। अब काशी इंटीग्रल फार्मूला कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते भाई, उसमें तो एक ही था, एक ही पॉइंट था z माइनस है, तो अब उसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक पाई जेड
अपॉन जेड, इसको लिख सकते हैं जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा। कोई दिक्कत? कुछ मिसिंग है क्या? ठीक है। अब देखिएगा तो इन सारे पे जीरो हो रहे हैं, इन सारे पे जीरो हो रहे हैं, तो जो फंक्शन खाली बचेगा, खाली यही फंक्शन एनालिटिक है तो वही एफ जेड हो जाएगा। तो कास हाइपरबोलिक पाई जेड, इसको लिख सकते हैं कास आई पाई जेड। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कास आई थीटा इक्वल टू होता है कास हाइपरबोलिक थीटा। बीएससी फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर रहे हैं, ये नीचे वाले टर्म को लेट पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर सकते हैं ना। क्या? अरे जेड होगा, आई कहाँ, ये आई है कहाँ, यहाँ जेड होगा। हाँ अब समझ में आया ना। लेट देखो क्या कर रहे हैं, 1/, इसको अलग अलग टर्म में करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहा है, जिससे हम लोग काचे इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सके। तो क्या जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, इसको क्या मानते हैं, a/z प्लस b/z प्लस आयोटा और c/z माइनस आयोटा। कोई दिक्कत? सॉल्व करो। 1 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा, b जेड माइनस आयोटा प्लस c जेड प्लस आयोटा। ये तीनों एलसीएम लेंगे, ये डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, ये मिलेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको फर्स्ट मानिए और हाँ इसको सेकंड मानिए। ठीक है। अब क्या करिए, तीन वैल्यू रखेंगे, एक बार z बराबर 0, z बराबर i और z बराबर, तो मिले क्या गया देखिएगा। जब z बराबर पहला z पुट z बराबर 0, तो जहाँ z बराबर 0 रखेंगे क्या, ये 0 खत्म, ये 0, तो a बराबर क्या आएगा जी, a 1 आ जाएगा। देखो ये तो 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 प्लस आई माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई बराबर क्या होगा, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1, तो a बराबर 1। अब क्या रखेंगे, अरे आई माइनस आई जो भी रखो, तो कौन कौन सा 0 हुआ, ये 0 ये 0, क्या हुआ, प्लस आई रखे हैं ना, तो C2i क्या होगा, -2c। नहीं समझ में आया। ऐसे b बराबर पुट z बराबर -i, देन b बराबर -½ मिलेगा। ठीक है, लिखो इतना तब बताते हैं। लिखो आप लोग आ रहा है, श्रुति समझ में आया तुम्हारे? हाँ
अर्पिता नाम है? अच्छा अमृता। तुम लोग का नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार याद ही नहीं पा रहा। हाँ नहीं नहीं, अमृत पानी पीते तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी कंपनी है क्या? मतलब हमारे पापा खुले हैं क्या? हाँ, हम होते हैं ना अक्सर कहीं भी। देखिए जैसे मैम का है तो अपने बच्चे पे मतलब पढ़ना, शायद उनका लड़के का नाम है ना? किसका नाम? छोटू बाबू का पता नहीं, आई डोंट नो। ये हो गया नहीं, अक्सर फादर्स लोग जो होते हैं वो कोई भी चीज़ खोलें या कुछ भी तो अपने बच्चों पे ही रखते हैं मोस्टली, जहाँ तक हमें। हाँ दुकान बिजनेस जो भी है तो उन्हीं के नाम से कहते हैं ना कि मेरे बेटा या मेरी बेटी लकी है। स्पेशली बेटियों के लिए बोला जाता है कि मेरी बेटी लकी है। अब ऐसे भी होती भी हैं, ये तो रियल है। और लड़के क्या होते हैं? वो भी लकी होते हैं। हम नहीं बोले अनलकी, हम भी तो लड़के ही हैं। क्या हुआ? श्रुति समझ में आ रहा तुमको? क्यों हंस रही हो भाई? अब देखो, अब तुम्हारा भी नाम, तुम लोग अपना नाम बार बार चेंज कर ले रहे हो तो मुझे क्या। अब क्या करेंगे जी नेक्स्ट स्टेप? इसको वैल्यू रखेंगे सर। कहाँ? यहाँ रखेंगे, फिर इसको अलग अलग कर लेंगे, तब फिर कहाँ से इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। इसीलिए अब समझ में आ गया कि जब क्वेश्चन ऐसे हैं तो ऐसे करना। कॉम्प्लिकेटेड था इसीलिए करा रहे हैं हम लोग को। है जी, हो गया? चलो यूज वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन टू, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक ही में सब ले दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए बी सी की वैल्यू टू में यूज कर ले रहे हैं, फिर इक्वेशन फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं देखिएगा ध्यान से। तो इंटीग्रल ओवर सी, ए की वैल्यू क्या आया? 1/z माइनस 1/2 z प्लस आयोटा। क्यों? माइनस 1/2 z माइनस आयोटा। और ये क्या होगा? cos i पाई z। और ये क्या होगा? dz। कोई दिक्कत? चलो इसको अलग अलग कर लीजिए। c cos i पाई z अपान z dz। कोई दिक्कत किसी को? 1/2 बाहर कर लिए, cos i पाई z अपान z प्लस आयोटा। क्यों? और ये क्या होगा जी? dz माइनस 1/2 बाहर, और ये क्या होगा? cos i पाई z अपान z माइनस आयोटा dz। सी अब लगा सकते हैं कि नहीं? z बराबर 0, z बराबर प्लस आई z। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, a की वैल्यू माइनस आई और a की वैल्यू आई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पाई आई एफ 0 माइनस 1/2 इंटू 2 पाई आई एफ माइनस आई माइनस 1/2 2 पाई आई। ठीक है, चलो भाई 2 पाई आई, जहाँ z बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1। एफ जेड क्या है? माने नहीं है क्या? एफ जेड लिखे थे आप लोग, लिखे होंगे। एफ जेड इक्वल टू cos, तो जब एफ जेड बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगी वैल्यू? 1। देखो 2 से 2 कैंसिल तो माइनस पाई आई, और देखो जब z बराबर माइनस आई रखेंगे तो क्या होगा? cos आई पाई इंटू माइनस आई। क्यों? z की जगह माइनस आई रखेंगे।
और ये क्या होगा माइनस पाई आई कास आई पाई इंटू आई। समझ में आया? ये समझ में आया ना वैल्यू रखें का। तो 2 पाई समझ लो भाई, तब तुम लोग लिखो, खाली छापने में लगे रहते हो। आई स्क्वायर आई -1 फिर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा कास पाई माइनस पाई आई और कास पाई ए भी। क्यों? क्योंकि कास माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये यहाँ वैल्यू आएगा कास माइनस पाई को कास पाई लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा आई स्क्वायर बराबर -1 चूंकि और कास माइनस थीटा इक्वल टू, तो क्या होगा जी 2 पाई आई माइनस 2 पाई आई कास पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आई। समझ में आया कि नहीं? लेंदी था बट आसान था। क्यों? हो गया जी? मैम एक मिनट, आप लोग लिखिए, ठीक है? ये कह रहे थे कैसे करा तुमको? अच्छा, तुमको याद है अभी तक? हमको तो भूल जाता है, कोई चीज़ें याद ही नहीं रहती। हाँ, कहीं कुछ भूलता ही नहीं, पगला जाते। तो ये जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है वो हमेशा 24 घंटा रहती बनी रहती। क्यों? भूलनी बहुत, देखिए कोई भी इंसान हो, हमारे घर के ही इंसिडेंट है, मतलब अपना घर के ही बात बता रहे हैं कि अगर जो अपने घर के ही बात बता रहे हैं ऐसे कि मतलब मेरी एक सिस्टर थी दीदी, वो ये सोच सोच के परेशान थी कि हमको पिछली बातें याद आ रही है सब, क्यों पिछली बातें कोई भूल ही नहीं। वो इतने में परेशान थे कि हमको क्यों पीछे की सारी बातें याद आ रही है। बिल्कुल सबको याद रहेगा, कुछ बातें भूलते हैं, कुछ बातें, इतना परेशान होने की थोड़ी ज़रूरत है। तो वो यही हमेशा कहते थे कि हमको पिछली की जो भी सारी बातें याद, उसी में परेशान रहते थे। कितना दवा कराया गया, गोरखपुर से यहाँ वहाँ दिखाया गया, तब मतलब सही हुई जाती। हाँ, अब नहीं, अपना इंसान का होता है ना सोचने का। हम लोग सोचेंगे ना अच्छे खासे बहुत हैं, अगर जो सोच ले कि हम बीमार हैं, मेरे अंदर ये है ना, तो ऑटोमेटिक वो माइंड में सेटअप हो जाता है और ये चलता रहता है। तुमको खुद लगेगा कि हम बीमार है, ऐसा नहीं। अगर जो कोई छोटी प्रॉब्लम ना उसको इग्नोर करेंगे, हमें नहीं करें बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको फीवर हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, कुछ भी, तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। अगर जो उसी को सोचे रहेंगे तो वो सताता ही रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग सबको समझ में आ गया ना? आसान है कि चैप्टर इजी है? बताओ, तुम लोग कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, अभी और देखो, अभी जब बस ज़्यादा नहीं, दो लेक्चर 3 लेक्चर लगेंगे और चैप्टर बहुत लेंगे। इसको इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं, मतलब
ये जान लिया कि ये आप लोग के बीएससी के काम आएगा, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा। इसके बाद जो चैप्टर उड़ेगा कुछ है नहीं, सिंगुलरिटी है तो 2 ही लेक्चर में ख़त्म, 1 लेक्चर में। फोरियर तो कह रहे थे, आप लोग पढ़े हैं, सब लोग कह रहे थे फोरियर ही स्टार्ट कर देते हैं। चलो भाई, फोरियर ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हेडिंग लिख के चले जाइए चुपचाप आप लोग, बिना लड़ाई के, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों का भी क्लास लेना है। स्कूल जाना है आपको, कॉलेज? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लिखिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। स्टेटमेंट लिखिए, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, if a function fz is analytic in a domain D, in a region D, in a region D, then the nth order derivative, then nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ए होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट सम पॉइंट z बराबर a इज गिवन बाय, at some point z बराबर a is given by this, हो गया, where c is where C is closed contour in D, where C is closed contour in D, where C is closed contour in D containing the point Z बराबर A, containing the point Z बराबर A, ठीक है। चलिए अब इसको थ्योरम को प्रूव कर पढ़ा जाएगा और इस पे 1-2 क्वेश्चन